नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक संवाद जारी किया गया है सभी अभ्यर्थियों के नाम। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इस संवाद में क्या आयोग ने अब सभी अभ्यर्थियों के नाम संदेश दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आयोग से प्रश्न पूछे थे आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, और जो विज्ञापन यहाँ पर आयोग के द्वारा निकाले गए थे उससे संबंध में यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो उसी के अंतर्गत आयोग ने एक संवाद जारी किया है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आयोग ने क्या कहा है अपने संवाद में। सबसे पहले देखिए, हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट में गए हैं और उसमें संवाद कॉलम पर हमने क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलता है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर संवाद केवल अभ्यर्थियों हेतु वाला लिंक आपके सामने आता है। इसमें दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने संवाद का पेज खुलता है, जिसमें सारे संवाद जो भी आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर रहती हैं। और इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ किसी भी चीज़ को लेकर के प्रश्न है, किसी भी तरह का आप आयोग से कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप यहाँ संवाद वाले कॉलम में जाकर के अपने प्रश्नों को आयोग से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोग के द्वारा 16 तारीख को एक संवाद जारी किया गया है आयोग के आवेदन पत्रों और परीक्षा के संदर्भ में। यहाँ पर आप शो मोर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें जो आयोग के द्वारा जो संवाद जारी किया गया है वह आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल खुलेगी। हमने उस फाइल को पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो सीधे हम वहीं पर चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो सीधे हम पेज पर गए हैं। तो ये आपके सामने है आयोग के द्वारा जो संवाद जारी किया है। 17 तारीख को ये संवाद जो है कि जारी किया गया था आयोग के द्वारा। इस संवाद का जो विषय है वह है आयोग के आवेदन पत्रों व परीक्षाओं के संबंध में ये संवाद जारी किया गया है। आयोग ने इसमें क्या कहा है? आयोग ने कहा है कि आयोग द्वारा वर्तमान समय में कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी के दृष्टिगत, यानी कि वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए लागू प्रतिबंधों के कारण 3 जो भर्ती विज्ञापन परीक्षाएं यहाँ पर आयोग ने निकाली थी, 3 भर्ती विज्ञापन जो निकाले थे, उसके सापेक्ष में आवेदन पत्र भरने तथा और आगामी जो कुछ परीक्षाएं कार्यक्रम यहाँ पर आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी, परीक्षा की तिथि जो निर्धारित करी थी वह स्थगित यहाँ पर किया गया था। और इस विषय पर यहाँ पर आयोग से ईमेल पर जो है कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। और आयोग ने कहा कि चूँकि इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए इन प्रतिबंधों को पुनः से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इन प्रतिबंधों की बात यहाँ पर यह है कि जो लॉकडाउन देश में चल रहा है उसको लेकर के है। पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, दोबारा से 19 दिन का लॉकडाउन किया गया है, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक दोबारा से लॉकडाउन दूसरे चरण में लागू किया गया है सरकार के द्वारा। तो इन प्रतिबंधों को पुनः बढ़ा दिया गया है। तो अतः स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती तब तक आवेदन पत्र भरने और परीक्षाएं जो हैं उनको स्थगित यहाँ पर रहेंगी। तब तक वो परीक्षाएं, किसी भी तरह की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं की जाएगी। स्थिति जब सामान्य होने पर आयोग इन मामलों पर निर्णय लेकर के कार्यक्रम तिथियां संबंधी जो भी जानकारी होगी सभी अभ्यर्थियों को उसके संदर्भ में सूचित करेगा, ऐसा आयोग का कहना है, हमारे सचिव संतोष बड़ोनी जी का। ठीक है, तो जब स्थिति यहाँ पर सामान्य हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर परीक्षाएं की तिथियां और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कब की जाएंगी ये आयोग के द्वारा पुनः से आपको सूचित किया जाएगा। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर मेरे विचार से ये है, अभी हम सभी लोगों को नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। साथ ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचना नहीं है। ठीक है, जितना आप सोचेंगे ना वो आपके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, आपको एक सकारात्मक रूप से सोचते हुए आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी यह है कि हमारा देश इस कोरोना नामक महामारी से कैसे बाहर निकले, इस संकट से कैसे हम निजात पा सकें, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी होनी चाहिए हमारी। परीक्षा, आवेदन पत्र सब, जब हम जीवित रहेंगे तब सारी परीक्षाएं भी हम देते रहेंगे, आवेदन पत्र भी हम भरते रहेंगे। अगर हम ही स्वस्थ और जीवित नहीं रहेंगे तो ये क्या परीक्षाएं हमारे किस काम की और ये नौकरी हमारे किस काम की, किसी काम की नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों की प्राथमिकता ये हो कि अपने आसपास अपने लोगों को किस तरह से आप सुरक्षित रखें, और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, उनका आप पालन किस तरह करें और किस तरह से इस कोरोना वायरस
से लड़ने में देश की आप मदद कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको सोचना है। अपने आज अभी तक का जितना भी ज्ञान आपने लिया है, जो आपके अंदर की क्षमताएं हैं, उनको आप बाहर निकालिए और इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े होइए और इन चुनौतियों से आप संघर्ष करिए और इन चुनौतियों से बाहर आप निकलिए। तो यही आपकी अभी प्राथमिकता है। जब आप जीवित रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, तो आगामी सत्र में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, आप अच्छे से बेहतर वहाँ पर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा दिमागी जो प्रेशर होता है, जो दिमागी दबाव होता है, वह आप नहीं लेंगे। ज़्यादा मानसिक तनाव पर आप नहीं लेंगे, ठीक है, यानी कि मानसिक तनाव से आप ग्रसित नहीं होंगे। चीज़ें जल्द से जल्द जिस तरह से बेहतर होती चली जाएंगी, उस तरह से जो है कि सारी चीज़ें यहाँ पर दोबारा से शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले आप अपने अपनों का ध्यान रखें और जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। साथ ही आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ को लेकर के, जितनी आपके पास क्षमताएँ हैं, उन क्षमताओं के आधार पर आप उन लोगों की सहायता करें। देखिए, वर्तमान समय में जो है कि सारी जो भी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, वो सारी ठप हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि जब सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, तो परीक्षा को लेकर के तो आपको पहले वैसे भी नहीं सोचना चाहिए। अभी जो मेरा मानना है कि जुलाई अगस्त तक तो कोई परीक्षा के बारे में आप भूल जाइए, ठीक है। किसी भी परीक्षा यहाँ पर अभी ये भी हमें पता नहीं है कि हम कब तक इस कोरोना संक्रमण से जो है कि दूर हो पाएंगे, कब निजात पा सकेंगे। अभी कोई वैक्सीन इसकी तैयार नहीं है। लगातार हमारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक इसमें रिसर्च कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने अपनों का ध्यान रखें। जो भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पालन कर दें। बस वही अभी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये परीक्षाएं भले ही 6 महीने में हों, 3 महीने के अंतराल में हों, या 1 साल होते होते लग जाए इन परीक्षाओं को, क्योंकि देखिए विश्व में वो सभी देशों में अभी इकोनॉमी जो स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति है, वो पूरी तरह ठप हो चुकी है, गड़बड़ा चुकी है। भारत में भी आप देखेंगी सारे सेक्टर, जो भी प्राथमिक सेक्टर हैं, द्वितीयक सेक्टर हैं, तृतीयक सेक्टर हैं, वो सारे बंद हैं, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान है कि जो गेहूं की जो भी फसल हमारे तैयार हो रखी है, उसका जो है कि कटने का समय यहाँ पर है। और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर है कि वो अपनी फसल को कैसे काटें और काटने के बाद उसका संग्रहण कैसे करें, बाजार तक उसको कैसे पहुँचाएं, हम लोगों तक उस फसल को कैसे पहुँचाएं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। परीक्षाएं तो होती रहेंगी, आती रहेंगी। आप सभी के हित में यहाँ पर सोचिए कि किस तरह से चीज़ें बेहतर से बेहतर हो जाएं, ठीक है। अपने स्वार्थ की बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और आपके आसपास जो भी अफवाहों को फैलाते हैं, उन लोगों पर आप ध्यान दीजिए, अफवाहों पर आप ध्यान न दें। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अच्छी बातों को समझाने की कोशिश करें। अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा घबराएं ना संकट के समय में, ठीक है। जितने आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं, वह अभी आपको दिखाने का मौका है कि आप इन संकटों से, इन विपत्तियों से कैसे लड़ सकते हैं, इन चुनौतियों से कैसे आप पार पा सकते हैं। यही एक समय है आपके संघर्ष का। आपने अभी तक जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का यही एक बेहतर तरीका समय है आपके पास। उम्मीद है आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे भी सारी चीज़ें सामान्य होंगी, परीक्षाएं आपकी दोबारा से जारी सुचारू रूप से संपन्न कराई जाएंगी। आप अपनी मेहनत जारी रखें। पढ़ाई आपको छोड़नी नहीं है, नियमित पढ़ते रहना है। भले ही आप 4 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, बस आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। 2 घंटे भी आप पढ़ते हैं मन लगा करके तो काफ़ी है, ठीक है। और आप पढ़ते रहें, बुक पढ़ना आपने नहीं छोड़ना है। यही हम आपको राय देंगे अपनी तरफ से। जो भी अब तक हमें जितना भी हमने सोचा है, चीज़ों को जितना भी एनालिसिस करा है, उस आधार पर मैं आप सभी लोगों के एक साथी की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह आप लोगों को अपनी बातें बता रहा हूँ, अपने जो विचार हैं वो साझा कर रहा हूँ, ठीक है। कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और उनका एनालिसिस करें, पढ़ते रहें और अपने अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। छोटा सा अपडेट था आयोग के द्वारा जो आवेदन पत्र, हमारे बहुत सारे साथी जो है कि परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नियमित अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ना न छोड़ें और पढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ कि स्वस्थ रहें, बेहतर जीवन की कामना करते हैं हम। जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें सही होती चली जाएं और जो हमारे किसान भाई जो कोरोना वायरस से जो लड़ रहे हैं, जो साथी हमारे, उनके भी स्वस्थ होने की जल्द से हम कामना करते हैं। और जो भी इस कोरोना वायरस में की जंग में जो हमारे सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, जो भी अन्य सेक्टरों में लगे हुए जो साथी हैं, हम तक घरों तक जो हमारा सामान पहुंचा रहे हैं, तो उनको सलाम करते हुए इस वीडियो के अंक में इतना ही। चलिए,
मिलेंगे वीडियो के अगले अंकों में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।